लोगों, अपनी माँ की इज्जत किया करो, अपनी माँ की कदर किया करो, कभी माँ का दिल ना दुखाया करो, कभी माँ को सताया ना करो, कभी माँ को ओए भी ना कहा करो, कभी माँ को धक्का ना दिया करो, माँ के पांव दबाया करो। माँ के कदमों में अल्लाह ने जन्नत रखी है। ना अल्लाह ने माँ जैसी चीज बनाई है, ना बाप जैसी चीज अल्लाह ने बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, फ़ुज़लाए किराम, असातिज़ाए किराम, तलबाए अज़ीज़, बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बतारीख़ 13 रजबुल मुरज्जब सन 1444 हिजरी मुताबिक 5 फरवरी सन 2023 बरोज़ इतवार बाद नमाज मग़रिब पहली मरतबा जामे मस्जिद बाब रहमत कराची में हाज़री और गुफ्तगू की सआदत हासिल हो रही है। मैं समीम क़ल्ब से शुक्रगुज़ार हूँ इस जामे मस्जिद और जामिया के मुंतज़िमीन का, ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान का, जिन्होंने इस मुबारक तक़रीब में मुझे शिरकत की दावत दी। एयरपोर्ट से यहाँ आते हुए ट्रस्ट के सदर मोहतरम जनाब राव ज़ुल्फ़कार अली ख़ान साहब ज़ीदा मजदूहुम ने और यहाँ पहुँचने के बाद ट्रस्ट के दीगर ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान हज़रात ने इस इदारे के जो कवायद बयान किए और इससे पहले मेरे बिरादर मुकर्रम मौलाना नवीद मसूद हाशमी साहब ने टेलीफोन पर जो हालात सुनाए और बयान किए, उन सब को सुनकर और ख़ुद आँखों से देखकर खुशी और मसर्रत हुई, दिल से दुआएं निकली। अल्लाह तबारक व ताला इस मरकज़ रहमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर
न सिर्फ इस इलाके के लिए, कराची के लिए, बल्कि पूरे आलम के लिए अल्लाह की रहमत के पैगाम के फैलने का ज़रिया बना दे। चूँकि इदारे का नाम भी जामिया बाबुर रहमत है और मस्जिद का नाम भी बाबुर रहमत है, तो मेरी गुफ्तगू का उन्वान भी रहमत इलाही है, रहमत खुदाबंदी है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत से हम सबको इंसान बनाया, अल्लाह ने हमें वजूद अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हमारे रब हैं और आम तौर पर रब का माना पालने वाला किया जाता है। यह हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि अल्लाह आप हमारे रब हैं, यानी पालने वाले हैं, लेकिन ये माना, ये तर्जुमा इस लफ्ज़ का हक अदा नहीं करता, इसलिए कि रब एक बड़ा जामे लफ्ज़ है और इसकी अज़मत और जामियत का आप अंदाज़ा इससे लगाइए कि परवरदिगार आलम ने आलम अरवाह में जब हम सब की रूहों को जमा किया, तमाम मखलूक़ात की रूहों को जमा किया, रूह को अल्लाह ने पहले पैदा किया है और वो तो इस दुनिया से भी पहले अल्लाह ने पैदा कर दी और बना दी थी। माँ के पेट में जिस्म बनता है, रूह नहीं। जिस्म इस दुनिया में गोया तैयार होता है, मगर रूह दुनिया में या माँ के पेट में तैयार नहीं होती। ये तो पहले से अल्लाह ने इसको बना दिया, पैदा कर दिया। वो तो जब माँ के पेट में जिस्म तैयार हो जाता है तो जिस रूह को अल्लाह ने पैदा किया हुआ है उसका अल्लाह इस जिस्म से ताल्लुक और राब्ता और कनेक्शन कायम कर देते हैं। इसलिए कहा गया कि रूह अम्र रब्बी है। वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह मेरे रब का अमर है। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, जब अल्लाह ने आलम अरवाह में जहां सिर्फ रूहें ही रूहें थीं और मर्दों की, औरतों की, मोमिन, काफिर, तमाम मखलूक़ात की, तो अल्लाह ने जो सवाल किया था वह अपनी किसी और सिफ्त और शान के साथ सवाल नहीं किया। यूँ नहीं फरमाया क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा इलाह और माबूद नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा रज़्ज़ाक़ नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा मुश्किल कुशा और हाजत रवा नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हें जिंदा करने वाला और मौत देने वाला, नफा नुकसान का मालिक नहीं हूँ। अल्लाह ने अपनी किसी सिफ्त और शान के साथ आलम अरवाह में रूहों से सवाल नहीं किया। सवाल पहली मर्तबा हो रहा है। पहला सवाल है जो अल्लाह ताला मखलूक से कर रहे हैं, तो वो सवाल ये फरमा रहे हैं, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। मालूम हुआ कि अल्लाह की शान रबूबियत इतनी जामे, इतनी आला है कि अल्लाह ने अपनी किसी और सिफ्त के साथ सवाल नहीं फरमाया, बल्कि सवाल किया तो ये किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। इसीलिए आप देखिए कि जब अल्लाह ने हमें कुरान अता फरमाया और ये अपनी आखिरी किताब और अपना कलाम अल्लाह ने हमें अता किया, तो उसका आगाज भी अल्लाह की शान रुबूबियत से होता है। सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा में भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है, वहाँ भी लफ्ज़ रब आया। बल्कि कुरान जब ख़त्म हो रहा है तो इसकी जो आखिरी सूरतें मुअव्वज़तैन हैं वो भी अल्लाह ने अपनी शान रबूबियत के जिक्र पर ख़त्म किया। फरमाया कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, और दूसरी सूरत जो आखिरी उसमें फरमाया कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। तो कुरान का आगाज़ भी लफ्ज़ रब से हो रहा है, कुरान का इख्तिताम भी लफ्ज़ रब से हो रहा है। आलम अरवाह में अल्लाह ने जो पहला सवाल किया वो भी लफ्ज़ रब से किया। और आप इसकी अजमत का मजीद अहमियत का अंदाजा लगाइए कि जब हम कब्र में जाएंगे
और कब्र में मुनकर नकीर आकर हमसे सवाल करेंगे तो वो भी अपना पहला सवाल इन लफ्जों में नहीं करेंगे, मन इलाहु का, तेरा माबूद कौन है, तेरा मसजूद कौन है, और तेरा रज़्ज़ाक और तेरा खालिक कौन है। ये सवाल नहीं करेंगे मन खालिकों का, ये सवाल नहीं करेंगे मन इलाहु का, बल्कि सवाल ये होगा कब्र में मुनकर नकीर आलम बरज़ख में जो सवाल करेंगे तो वो भी लफ्ज़ रब के साथ करेंगे और कहेंगे मन रब्बु का, तेरा रब कौन है। और सवाल सुभान अल्लाह, ऐसा नहीं ऊंची आवाज से कहो, बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। हम तो साथ साथ आपको भी बुलाएंगे। आप कराची वालों का मिजाज जरा ठंडा है, पंजाबियों का मिजाज जरा गर्म है, और आपका यहाँ अंदाज गुफ्तगू का और है, हमारा साथ साथ आपको लेकर चलने का है। तो इसलिए आपने साथ साथ जवाब भी देना है और बावादे बुलंद देना है, जिंदा होने का सबूत देना है। और मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह जो जवाब दे, जो सुभान अल्लाह कहे, ऐ अल्लाह तू उनको जन्नती बना दे। ऐ अल्लाह जो सुभान अल्लाह कहे इनको मक्का मदीना दिखा दे। ऐ अल्लाह जो जो सुभान अल्लाह कहे इनसे राजी हो जा। ऐ अल्लाह जो जो सुभान अल्लाह कहे इनको आने वाला रमजान अता फरमा दे। अगरचे वो आम भी है, हर एक को अल्लाह रमजान अता कर दे, लेकिन तुम सारी सुभान अल्लाह एक दफा कहोगे जन्नत में दरख्त लग जाएगा, और एक दफा सुभान अल्लाह कहना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत सल्तनत तख्त से भी ज्यादा कीमती है। इसलिए ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह, सारा मजमा कहे सुभान अल्लाह, मिलकर कहो सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कब्र में भी सवाल लफ्ज़ रब के साथ होगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने पहला सबक रूह को अपने रब होने का पढ़ाया था। तो कब्र में पूछा जाएगा कि पहला सबक भूल तो नहीं गए, पहला सवाल भूल तो नहीं गए थे, दुनिया में जाकर तुमने फरामोश तो नहीं कर दिया था। तो आपको अंदाजा हुआ कि अल्लाह की शान रबूबियत कितनी अहम है और अल्लाह का रब होना यह कितना अजीम और जामे है कि अल्लाह ताला आलम अरवा में भी सवाल लफ्ज़ रब से कर रहे हैं। कुरान करीम का आगाज भी लफ्ज़ रब से हो रहा है, कुरान करीम का इख्तिताम भी लफ्ज़ रब पर हो रहा है, कब्र में पहला सवाल भी लफ्ज़ रब से हो रहा है। अब रब किसको कहते हैं, इसका क्या माना है? आमतौर पर माना किया जाता है पालने वाला, मगर अहले इल्म फरमाते हैं ये माना हमने समझने समझाने के लिए कर दिया, वरना ये इस लफ्ज़ का हक अदा नहीं करता। रब उसको कहते हैं जिसमें तीन बातें हों। नंबर एक, आदम से वजूद में लाए, अल्लाह हमारा रब है, हम कुछ नहीं थे, अल्लाह ने हमें वजूद अता किया। जमीन नहीं थे, अल्लाह ने वजूद अता किया। आसमान नहीं थे, अल्लाह ने इनको वजूद दिया। हवा नहीं थी, अल्लाह ने वजूद अता किया। पानी नहीं था, अल्लाह ने वजूद अता किया। पहाड़ नहीं थे, अल्लाह ने इनको वजूद अता किया। दरिया समंदर नहीं थे, अल्लाह ने इनको वजूद अता किया। सूरज और चांद सितारों का कोई वजूद नामो निशान नहीं था, अल्लाह ने इनको वजूद अता किया। तो जो जात और हस्ती आदम से वजूद में लाए उसको रब कहते हैं। और फिर जब वजूद दे दिया, अब उस वजूद को बाकी रखना है, तो जो जात उसकी बका का इंतजाम करे ताकि ये वजूद खत्म ना हो जाए, इसको आगे भी तो चलाना है, इसको बाकी भी रखना है, तो जो उसकी बका का इंतजाम करे उसको रब कहते हैं। मेरे और मुझे और आपको अल्लाह ने माँ के पेट में वजूद अता किया, हम कुछ नहीं थे, अल्लाह ने हमें क्या प्यारा बना दिया। हम नुत्फा थे, अलाका बनाया, मुज़गा बनाया। हमारी पैदाइश पर 7 मरहले गुजरे जिसका जिक्र कुरान करीम में है। हर इंसान की तख्लीक के ऊपर 7 मरहले आते हैं, उन मरहलों का जिक्र अल्लाह ने कुरान करीम में किया है। आपने कुरान पढ़ा, कभी गौर से नहीं पढ़ा, समझा नहीं, वरना आपकी जबान से भी वो निकल आता जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जबान से निकला, क्योंकि उनकी जबान भी वो अरबी थी और कुरान भी अरबी में, वो समझते थे। अगर हम भी समझ रहे होते तो हमारी जबान से भी ये निकला। ये निकलता जब कुरान की आयतें नाजिल हो रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र। अल्लाह ताला इंसानी पैदाइश के मरहले बयान कर रहे हैं। ये मनी का एक कतरा था,
एक नापाक कतरे से मैंने इसको क्या बनाया, मैंने इससे खून बना दिया, खून पर गोश्त चढ़ा दिया, फिर हड्डियां चढ़ा दी, फिर मैंने इसको कितना प्यारा वजूद माँ के पेट में आता कर दिया। सुम्मा अंशानाहु खल्कन आखर, ये आयतें नादिल हो रही हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम पढ़ रहे हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला भी, सहाबा भी बैठे हैं। हज़रत उमर की ज़बान पर कुरान अभी वो नाजिल नहीं हुआ, अभी हुजूर की ज़बान नबुव्वत से वो अदा नहीं हुआ। हज़रत उमर की ज़बान पर पहले आ गया, फौरन कहा फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह कितना खूबसूरत पैदा करने वाला है। सुभान अल्लाह कह दो, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह दो। सुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। ये फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन इस जमीन में, आसमान के नीचे सबसे पहले जिस शख्सियत की जबान पर आया वो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला मुरादे पैगंबर है। अल्लाह ने वजूद दिया, अब माँ के पेट में वजूद तो दे दिया, अब इसने दुनिया में जाना है, ये जिंदा रहे, बाकी रहे, इसको कैसे बाकी रखना है, इसकी बका के लिए अल्लाह ने इसके दुनिया में आने से पहले 3 काम कर दिए, 3 इंतजाम किए। नंबर 1, अल्लाह ने इसके पैदा होने से पहले इसकी माँ के दिल में मोहब्बत डाल दी। इतनी मोहब्बत अल्लाह ने माँ के दिल में डाल दी कि आपकी माँ और मेरी माँ खुद रात को जागती थी, हमें सुलाती थी। बिजली चली जाए, लोड शेडिंग हो जाए, वो अपने दुपट्टे से हमें हवा करती थी, मेरा बेटा ना उठ जाए। वो गर्मियों सर्दियों में हमें अपने सीने से लगाती, अपने ऊपर से कंबल उतार देती, हमारे ऊपर कंबल देती, रात को उठ उठ कर देखती मेरे बच्चे के ऊपर से कहीं रजाई और कंबल हट तो नहीं गया, इसको सर्दी तो नहीं लग रही। हम रात को बिस्तर पर पेशाब करते, वो सख्त गर्मी और सर्दी में उठती, हमारे कपड़े बदलती, हमारे नीचे का कपड़ा बदलती। जिस माँ ने हमें किस तरह पाला और प्यार किया, मैं कहा करता हूँ लोगों, अपनी माँ की इज्जत किया करो, अपनी माँ की कदर किया करो, कभी माँ का दिल ना दुखाया करो, कभी माँ को सताया ना करो, कभी माँ को ओए भी ना कहा करो, कभी माँ को धक्का ना दिया करो, माँ के पांव दबाया करो। माँ के कदमों में अल्लाह ने जन्नत रखी है। ना अल्लाह ने माँ जैसी चीज बनाई है, ना बाप जैसी चीज अल्लाह ने बनाई है। हर एक की मिसाल आपको मिल जाएगी, ना माँ जैसी चीज मिलेगी, ना बाप जैसी चीज मिलेगी। बदबख्त हैं वो लोग जो बीवी के कहने पर माँ को धक्के देते हैं। बदबख्त हैं वो लोग जो अपने दोस्तों के कहने पर बाप की नाफरमानी करते हैं। ये बाप तुम्हारी जन्नत और दोज़ख के दरवाजे हैं। वक्त नहीं कि मैं इसकी तफसील में जाऊं। अल्लाह ने माँ के दिल में मोहब्बत डाल दी। अगर अल्लाह माँ के दिल में मोहब्बत न डालते हमारा वजूद बाकी ना रह सकता। हम पैदा होते ही शायद मुश्किलात का शिकार हो जाते। अल्लाह ने माँ के दिल में मोहब्बत डाली, उस माँ ने हमें पाला, उस माँ ने प्यार किया। वालिद तो कमाने चला गया, वालिद तो जॉब पर चला गया, वालिद तो बाहर चला गया। माँ थी जिसने आपको और मुझे पाला, जिस माँ ने मेरा और आपका ख्याल किया, और वो माँ झोलियां उठा उठा कर हमारे लिए दुआएं करती रही। 9 माह तक उसने अपने पेट में उठाया, 2.5 साल तक दूध पिलाती रही। अल्लाह ने उसके दिल में जो मोहब्बत डाल दी, वो मोहब्बत कायनात के किसी इंसान के दिल में नहीं हो सकती जो अल्लाह ने माँ के दिल में अपनी औलाद की मोहब्बत डाली है। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह जो जो सुभान अल्लाह कह रहा है, इनको माँ की इज्जत करने वाला बना दे। ये इस वजूद की बका का इंतजाम था अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ने माँ के दिल में मोहब्बत डाली ताकि इसकी आगे परवरिश होती रहे। और फिर दूसरा अल्लाह ने यह नज़म किया इस वजूद की बका का कि अल्लाह ने माँ की छाती में हमारे लिए ग़िज़ा उतार दी, दूध उतार दिया। इसने दुनिया में जिंदा रहना है, कैसे पिएगा, कैसे खाएगा? इसकी खुराक का इंतजाम बाजार में नहीं कि कहीं बाजार में हड़ताल होगी, इस बच्चे का क्या बनेगा, दुकानें बंद होंगी, क्या बन जाएगा, इसको कहीं बाहर से दूध ना मिले तो क्या होगा।
अगर कर्फ्यू लग गया, खुराक घर में ना आ सकी, तो अल्लाह ने इंसान के वजूद की बका का दूसरा इंतजाम अल्लाह ने यह किया कि इसके लिए मां की छाती में दूध की 2 नहरें जारी कर दी, इसको खुराक वहीं मिल जाए। कई गरीब होते हैं, पैसे ही नहीं दूध लेने के, और आजकल तो खालिस दूध ही नहीं मिलता। तो अल्लाह ने मां की छाती में इंसान की बका का दूसरा इंतजाम यह किया कि दूध की 2 नहरें जारी कर दी। अब इस दूध को पीना कैसे है? ये मां के पेट में अल्लाह ने मुझे और आपको सिखाया, हमें चबाना सिखा दिया। कोई उस्ताद दुनिया का माहिर तालीम नहीं सिखा सकता था कि तुमने चूसना कैसा है। अल्लाह ने ऐसा चूसना सिखाया कि बच्चे के मुंह में उंगली डालो वो उसको चूसने लग जाता है, चूसनियां लाओ वो उसके मुंह में डालो चूसने लग जाता है। ये अल्लाह ने उसको इल्म दिया ताकि इसका वजूद बाकी रहे। और फिर अल्लाह ने माँ के पेट में इस वजूद के बका का एक इंतजाम यह किया कि इसको बैनुल अक़वामी जबान माँ के पेट में सिखा दी, इंटरनेशनल जबान, गोरा भी काला भी, अमेरिका में पैदा होने वाला भी और पाकिस्तान में पैदा होने वाला भी, अमीर का बच्चा भी गरीब का बच्चा भी, वजीर आजम और सदर का बच्चा भी और आम मजदूर का बच्चा भी, सबको अल्लाह ने एक बैनुल अक़वामी जबान, एक इंटरनेशनल जबान सिखा दी। और वो बैनुल अक़वामी जबान हर एक वही बोली बोलते थे ताकि इसकी जरूरतों का इंतजाम होता रहे, इसका वजूद बाकी और महफूज रहे। वो जबान कौन सी है जरा बताइए? आपको पता नहीं? पंजाबी, अंग्रेजी? वो अल्लाह ने आपको और मुझे जो सबको बैनुल अक़वामी जबान सिखाई थी माँ के पेट में, वो रोने की जबान थी, रोना सिखा दी। कुछ नहीं आता था, ना लिखना आता था, ना पढ़ना आता था, ना बोलना आता था, ना समझना समझाना आता था। अल्लाह ने माँ के पेट में मुझे और आपको एक जबान दी थी, रोने की जबान। फरमाया तू जाएगा दुनिया में, तेरे सर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, तुझे भूख लगेगी, तुझे प्यास लगेगी, तू कैसे बताएगा? तू रोने लग जाना, तेरी माँ दौड़ती आएगी, तेरा अब वालिद दौड़ता आएगा, तेरा भाई आएगा, तेरी बहन आएगी और तुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। डॉक्टर तेरा पेट दबाएगा, इधर से दबाएगा, जहां तुझे दर्द होगा तू रोना ज्यादा जोर से, वो समझ जाएगा यहाँ इसको तकलीफ है, वहां तेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। यहाँ जुमला मोतरजा के तौर पर कहता हूं, जो जुमला हकीकिया भी है कि अल्लाह ने मुझे और आपको माँ के पेट में रोना सिखाया था और ये पैगाम और सबक और मैसेज दिया था कि तू दुनिया में इंसान जा रहा है, तू लोगों के सामने रोएगा, वो तेरी तरफ मुतवज्जे होकर तेरी जरूरतें पूरी करेंगे। तू मेरे पास मेरे सामने रोएगा तो मैं रब तेरी जरूरतें पूरी करूंगा। आज हम पहला सबक भूल गए, लोगों के सामने रोते हैं, अल्लाह के सामने नहीं रोते। अपना पहला सबक याद करो। खैर वक्त मुख्तसर है, मैं रब का माना बता रहा था। रब कहते हैं जो आदम से वजूद में लाए, फिर उस वजूद की बका का इंतजाम करे, फिर उस बका के लिए आगे मैंने 3 चीजें बताई कि अल्लाह ने एक तो माँ के दिल में मोहब्बत पैदा की, दूसरा माँ के वजूद में अल्लाह ने खुराक उतार दी और इसको उसके चबाना और उसको चूसना सिखा दिया और इसको बैनुल अक़वामी जबान दे दी। ये 3 काम अल्लाह ने, बल्कि 4 अल्लाह ने कर दिए ताकि इसका वजूद बाकी रहे। इसको अल्लाह माँ की दिल में मोहब्बत डाली, इसको अल्लाह ने चूसना सिखाया, नहरें जारी कर दी और अल्लाह तबारक माँ के दिल में मोहब्बत डाल दी। तो पहला काम आदम से वजूद में लाए, फिर उसकी बका का इंतजाम करे। बका के लिए क्या हुआ वो मैंने आगे बता दिया। और तीसरा रब उसको कहते हैं कि जो बका के बाद जितने उसकी जिंदगी के मरहले आए, हर मरहले की जरूरतों का इंतजाम कर दे, उसको रब कहते हैं। हमारी बचपन की जरूरतें और थी, हमारी जवानी की जरूरतें और थी, बुढ़ापे की जरूरतें और थी। हम जिस हिस्से जिंदगी में पहुंचे, जिस मरहला उम्र में पहुंचे, अल्लाह ने उसी का इंतजाम कर दिया। जवानी में पहुंचे, स्कूलों का इंतजाम, मदरसों का इंतजाम, जवानी में पहुंचे, पढ़ना था उसका इंतजाम, पढ़ लिया। अब हमारी जरूरत मुलाजमत की थी, अल्लाह ने मुलाजमत की सूरतें बना दी। ये सब का सब मेरे रब की शान रहमत है। और बाबे रहमत वालों और जामे मस्जिद बाबे रहमत, जामिया रहमत वालों, जरा अल्लाह की रहमत पर नजर दौड़ाओ।
फरमाओ कि अल्लाह ने मुझे और आपको जो आदम से वजूद दिया, ये भी अल्लाह की रहमत कामला का मज़र अतम है। ये उसकी रहमत है कि उसने मुझे और आपको माँ के पेट में वजूद दिया। उसकी रहमत है कि उसने माँ के दिल में मोहब्बत डाली। उसकी रहमत है उसने रोने की जबान सिखाई। उसकी रहमत है उसने चूसना सिखाया। उसकी रहमत है कि हमारे पैदा होने के बाद उसने हमारी बका का इंतजाम किया, बचपन का इंतजाम भी किया, जवानी का इंतजाम भी किया, बुढ़ापे का इंतजाम भी किया। बुढ़ापे का सहारा औलाद होती है। अल्लाह औलाद दे देता है ताकि बूढ़े माँ बाप को ये औलाद संभाल ले। अल्लाह ताला ने ये उसकी शान रहमत है। तो रब उसको कहते हैं कि जो आदम से वजूद में लाए, फिर उस वजूद की बका का इंतजाम करे और फिर उसकी बका के लिए जिस जिस मरहले के लिए जो जरूरतें हैं अल्लाह उनकी जरूरतों का इंतजाम भी कर दे, उसको रब कहते हैं। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। सारे मिलकर कहो सुभान अल्लाह। यह सुभान अल्लाह कहना भी रहमत है, और वही जबान कह सकती है जिस पर अल्लाह की रहमत होगी। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्त और भाइयों, तो अल्लाह की शान रुबूबियत ये दरअसल अल्लाह की शान रहमत का मज़हर है। ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला ने हमें माँ के पेट में वजूद अता किया, उसकी बका का इंतजाम किया। और फिर अल्लाह का ये भी करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इंसान बनाया, और मुझे और आपको अल्लाह तबारक व ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया। मैं इशारों में बात करता हूँ। अल्लाह चाहता हमें जानवर बना देता, अल्लाह चाहता हमें पहाड़ बना देता, अल्लाह चाहता हमें दरख्त बना देता, अल्लाह चाहता जमादात में से बना देते, नबातात में से बना देते, आम जानवरों में से बना देते। मगर उसका रब है, उसका करम है और उसकी रहमत है कि उसने हमें इंसान बनाया, उसने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, उसने हमें अफजलुल मखलूकात बनाया, उसने अहसनुल मखलूकात बनाया। एक कसम नहीं, 4 कसमें खाकर फरमाया मैंने सारी कायनात से खूबसूरत ए इंसान अपनी रहमत से तुझे बनाया है। वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन। रूह हर एक में अल्लाह ने डाली। रूह है भी अम्रे रब्बी, मगर अल्लाह ने किसी के बारे में ये नहीं कहा वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही। इंसान के बारे में कहा वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही। पैदा अल्लाह ने सबको किया, किसी के बारे में ये नहीं कहा मैंने अपने हाथ से पैदा किया। इंसान के बारे में कहा ए इंसान खलक़्तु बियदैया, तो ये तो मैंने अपने हाथों से बनाया है। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। जिस जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है कहे सुभान अल्लाह। कोई जबान खामोश न रहे, कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने किसी के बारे में नहीं कहा। पूरा कुरान पढ़ लो। खलक़्तु बियदैया, फरिश्तों के बारे में नहीं कहा, जिन्नात के बारे में नहीं कहा, दरख्तों के नबातात हैवानात के बारे में नहीं कहा, इंसान के बारे में कहा खलक़्तु बियदैया, तुझे मैंने अपने हाथ से पैदा किया, अपनी खास कुदरत से मैंने तुझे पैदा किया। वक्त नहीं कि मैं इसकी तफसील में भी जाऊं, इसका माना बयान करूं। मैं बता ये रहा हूं हमारा वजूद अल्लाह की रहमत, हमारी बका अल्लाह की रहमत, हमारा इंसान होना अल्लाह की रहमत। और फिर हमारे ऊपर तो अल्लाह ने एक और बड़ी रहमत कर दी। मगर उससे पहले ये बात समझ लो कि अल्लाह ने अपनी तमाम मखलूकात से जो अपना ताल्लुक रिश्ता कायम किया है, वो अगरचे अल्लाह क़हार भी है, अल्लाह जब्बार भी हैं, अल्लाह ताला मुंतकिम भी हैं, अल्लाह ताला मुतकब्बिर भी हैं, अल्लाह ताला मुतआल भी हैं, अल्लाह गुस्से वाले भी हैं, जलाल वाले भी हैं, अल्लाह ताला कहर वाले भी हैं, अल्लाह तबारक व ताला इंतकाम देने वाले भी हैं, अल्लाह सजा देने वाले भी हैं। मगर अल्लाह ने अपनी मखलूक से जो ताल्लुक जोड़ा है वो अपने गुस्से का नहीं, अपनी रहमत का और प्यार का जोड़ा है। कैसे? हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आई। फरमाते हैं अपने एक बयान में, फरमाते हैं देखो अल्लाह ने जो अपना अर्श कायम किया, कुरान में बताया मैंने अपना अर्श पानी पर रखा है। वकाना अर्शुहु अलल मा, पानी नीचे पानी है, ऊपर अल्लाह का अर्श है, तो पानी पर अल्लाह ने अपना अर्श रखा। अल्लाह अपना अर्श आग पर भी तो रख सकते थे, लेकिन पानी पर रखा। क्या पैगाम और मैसेज दिया? ये दिया कि प्यार, पानी नरमी की मिसाल है और आग गुस्से की मिसाल है। जिसको गुस्सा आ जाए कहते हैं इसको पानी पिलाओ,
इसके मुंह पर पानी के छींटे मारो और पानी के छींटे मारो, इसका गुस्सा कम हो जाएगा। इसको पानी पिला दो, इसका गुस्सा कम हो जाएगा। पानी मोहब्बत की मिसाल, पानी प्यार की मिसाल, पानी नरमी की मिसाल, पानी रहमत की मिसाल, पानी शफकत की मिसाल। तो अल्लाह ने अपना अर्श आग के ऊपर नहीं रखा, हालांकि वो आग पैदा करने वाला भी है। वो चाहता तो आग पर अपने अर्श को रख देता और अर्श के नीचे आग होती, मगर अल्लाह ने कुरान में कहा वह काना अर्श अलल मा, मैंने अपने अर्श और तख्त को जो रखा है वो पानी पर रखा है, ताकि पता चले कि अल्लाह का अर्श जब पानी पर है तो यहां से अल्लाह की रहमत तकसीम होगी, प्यार तकसीम होगा, शफकत और नरमी होगी, कोई सख्ती नहीं होगी। और फिर अलकारी साहब फरमाते हैं कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने जब उस अर्श पर अपनी शान के साथ कब्जा किया तो यूं नहीं कहा अल क़हार अलल अर्श इस्तवा, अल जब्बार अलल अर्श इस्तवा, ये नहीं कहा अल मुतकब्बिर अलल अर्श इस्तवा कि मुतकब्बिर अर्श पर कायम हुआ, मुंतकिम अर्श पर कायम हुआ, जब्बार और क़हार अर्श पर कायम हुआ, अर्श पर कब्जा किया। क़हार जात ने, जब्बार जात ने, मुंतकिम जात ने ये नहीं फरमाया, फरमाया अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमत वाले ने अर्श पर कब्जा किया। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। जिसने जन्नत में जाना है मैं दुआ करूं अल्लाह उसको जन्नती बना दे, सुभान अल्लाह कहो, बुलंद आवाज से कहो। क्या फरमाया अर्रहमान वल अर्श, जरा कुरान समझो। अल्लाह ये भी तो कह सकते थे अल क़हार वल अर्श इस्तवा, ये नहीं कहा, फरमाया अर्रहमान वल अर्श इस्तवा। अर्श के नीचे भी रहमत, अर्श के मिसाल से यूं समझ लो कुर्सी के नीचे भी रहमत, कुर्सी के ऊपर भी रहमत, अर्श के नीचे पानी वो भी रहमत की मिसाल। और अर्श पर अल्लाह काबिज हुए तो शान रहमत के साथ। अच्छा अल्लाह इस कुर्सी के ऊपर क्या लिखा, अर्श के ऊपर क्या लिखा, वहां अपनी कौन सी शान और अपनी कौन सी सिफ्त लिखी? तो जवाब मिलता है अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपने अर्श के ऊपर लिख दिया इन्ना रहमती सबकत गज़बी, कि मैंने रब ने अपनी शान रहमत को अपने गुस्से पर गलबा दे दिया। मेरा गुस्सा नीचे है, मेरी रहमत ऊपर है, सुभान अल्लाह कहो। अर्श के नीचे भी रहमत, अर्श पर भी रहमत, अर्श के ऊपर भी रहमत। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह ने अपनी मखलूक से जो रिश्ता जोड़ा वो रहमत का जोड़ा। सारी कायनात का वजूद अल्लाह की रहमत की दलील है, अल्लाह की रहमत की बरकत से है। लेकिन फिर रहमत में भी दराजात होते हैं। अल्लाह ने मेरे और आप पर एक रहमत तो ये कर दी कि मुझे और आपको इंसान बना दिया, मगर इससे भी बड़ी रहमत अल्लाह ने ये कर दी कि मुझे और आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया। सुभान अल्लाह कह दो। मुझे और आपको इस्लाम की दौलत दे दी, मुझे और आपको अल्लाह ने वो दीन दिया जो तमाम दीनों से आला, मुझे और आपको अल्लाह ने वो किताब दी जो तमाम किताबों से आला, अल्लाह ने मुझे और आपको वो नबी और पैगंबर दिया जो तमाम नबियों और पैगंबरों से आला। हर नबी रहमत है, मगर किसी नबी ने ये नहीं कहा कि मैं रहमत वो हूँ जो रब ने गिफ्ट के तौर पर दी है, मगर मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना रहमतुन मुहदातुन, और लोगों मैं अल्लाह की वो रहमत हूँ जो बतौरे गिफ्ट अल्लाह ने तुम्हें अता की है। किसी पैगंबर को रहमतुल लिल आलमीन नहीं कहा, हर एक रहमत बनकर आया, अपने इलाके के लिए बनकर आया, अपनी कौम के लिए बनकर आया, अपने जमाने के लिए रहमत बनकर आया। मगर आमना का लाल आया, ताजदार मदीना आए, मेरा और आपका नबी और पैगंबर आया तो वो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया। देखो हमारे ऊपर कितनी रहमत, जो हमें किताब दी कुरान वो रहमतुल लिल मोमिनीन, जो अल्लाह ने पैगंबर दिया वो रहमतुल लिल आलमीन, और खुद अल्लाह ने जो कुरान दिया वो रहमानिर रहीम से शुरू हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और उस कुरान को पढ़ने के लिए भी जो बिस्मिल्लाह दी वो भी रहमत, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और याद रखो अहले इल्म फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये बाबे रहमत है। ये क्या है? आपकी मस्जिद का नाम क्या है? और असल बाबे रहमत क्या है? बिस्मिल्लाह। ये क्यों, जरा एक मिसाल से समझा जाए। देखें, आप अगर किसी सेठ साहब के घर पर जाएंगे ना, तो सेठ के घर का दरवाजा अगर बड़ा होगा तो फकीर और साइल समझ आएगा ये बड़ा मालदार है, बड़े सेठ साहब हैं, यहां से मैं कुछ मांगूंगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि दरवाजा बड़ा है। क्या है? दरवाजा। और दरवाजा, जिनका घर बड़ा होता है उनके दरवाजे भी बड़े होते हैं, जिनका घर छोटा होता है उनके दरवाजे भी
छोटे होते हैं। बड़ी बड़ी महल्लात जो होते हैं उनके दरवाजे भी बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, जहां से ऊंट भी गुजर जाए और बड़े बड़े जानवर भी गुजर जाए, ऊंट भी गुजर जाए, हाथी भी गुजर जाए, बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, जिसका घर अंदर बड़ा हो। आप बताइए, किसी घर का बड़ा दरवाजा देखकर आपको यह अंदाजा हो जाता है कि आगे अंदर घर भी बड़ा होगा या नहीं होता? बोलो, दरवाजा देखकर आदमी क्या अंदाजा लगा लेते हैं? अब देखो, कुरान समझो, कुरान रहमत का महल है। अल्लाह ने इसका दरवाजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बना दिया, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। इससे पैगाम क्या दिया? पैगाम दिया कि जब कुरान के अंदर आने का दरवाजा ही रहमत वाला है तो अंदर कितनी रहमतें होंगी। सुभान अल्लाह कहो, बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, जो काम शुरू करो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो। क्यों? तुम खाना खाने लगे हो, ये खाना रहमत बन जाए। पानी पीने लगे हो, ये रहमत बन जाए। तुम कारोबार करने लगे हो, रहमत बन जाए। सुबह जाकर अपनी दुकान का दफ्तर का दरवाजा खोलने लगे हो, ये तुम्हारा जाना रहमत बन जाए। फैक्ट्री कारखाना लगाने लगे हो, ये रहमत बन जाए। जो भी तुम चाहते हो रहमत बन जाओ, रहमत हो जाए तो वो तब होगा जब तुम रहमत के दरवाजे से दाखिल हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जब खाना खाओगे वो खाना रहमत, पानी पियोगे रहमत, दूध पियोगे रहमत, जो काम भी तुम बिस्मिल्लाह पढ़कर करोगे वो रहमत बन जाएगा, क्योंकि तुम दाखिल हो गए रहमत के दरवाजे से। जब कुरान का दरवाजा ही रहमत है तो अंदर कितनी रहमत होगी। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, हम पर अल्लाह ने रहमत फरमाई, हमें वजूद अता किया, हमें अदम से वजूद में लाए, बका का इंतजाम किया, इंसान बनाया, और फिर अल्लाह ने यह रहमत की, हुजूर अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाया। हमें नबी वो पैगंबर दे दिए जो रहमतुल लिल आलमीन है, कुरान वो दिया जो रहमतुल लिन्नास है, और फिर इस उम्मत को जो पहला कायद हुजूर की उम्मत में दिया वो अबू बकर सिद्दीक दिया, जिनको हुजूर की जबान से लक़ब मिला अरहमु उम्मती बि उम्मती। मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा नरम और शफकत और प्यार वाला अबू बकर सिद्दीक है। कुरान रहमतुल लिन्नास, पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन। कुरान शुरू और रहमान और रहीम से हो रहा है, और अल्लाह इस उम्मत को जो पहला अपना उम्मती दे रहा है वो अरहमु उम्मती बि उम्मती है, वो सबसे ज्यादा रहमत वाले हैं। कितनी रहमत अल्लाह हुजूर, हम सारी जिंदगी हुजूर का एहसान नहीं उतार सकते। क्या रहमत है। फरमाया, जब सोने लगो बिस्मिल्लाह पढ़कर घर का दरवाजा बंद करो। चिराग जल रहा है, कोई तुम्हारा गैस का हीटर चल रहा है, बंद कर दो, कहीं तुम्हें रात को नुकसान न पहुंच जाए। कोई किसी को ये नहीं समझाता, ये रहमतुल लिल आलमीन समझा रहे हैं। तो अल्लाह ने हमें जो नबी और पैगंबर दिए वो रहमत, और फिर आगे अल्लाह ने क्या रहमत की? अल्लाह ने रहमत ये दी कि हुजूर की उम्मत में अल्लाह ने हमें कुरान करीम पढ़ने वाला बना दिया, ये मदरसे दे दिए, ये मस्जिदें अता कर दी, और कुरान करीम की तालीम अता कर दी। जो मैंने आयत पढ़ी थी उसमें अल्लाह ने फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरान। यहाँ पर भी आप गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ये भी तो फरमा सकते थे कि अर्रज़्ज़ाक़ु अल्लमल कुरान, अल खालिक़ु अल्लमल कुरान, अल जब्बारु अल्लमल कुरान। ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। यूं भी तो अल्लाह ताला फरमा सकते थे अल्लाहु अल्लमल कुरान, क्योंकि अलम जाती तो अल्लाह है, इसमें जाती तो अल्लाह है, रहमान रहीम तो अल्लाह के सिफती नाम है, मगर अल्लाह ने अपना जाती नाम भी नहीं फरमाया। अल्लाहु अल्लमल कुरान नहीं कहा, अल खालिक़ु अल्लमल कुरान नहीं कहा, अर रज़्ज़ाक़ु अल्लमल कुरान नहीं कहा, अर रहमानु अल्लमल कुरान कहा। जिससे अल्लाह ने ये पैगाम दिया, ये समझाया, जिसको मैं कुरान का इल्म अता कर दूं, जिसको मैं कुरान की दौलत दे दूं, जिसको मैं कुरान की तालीम दे दो, वो इत्मीनान कर ले कि रहमान ने उस पर अपनी रहमत की तजल्लियां डाल दी हैं। ये माना अल्लाहु अल्लमल कुरान से पैदा ना होता, ये माना अर्रज़्ज़ाक़ु अल्लमल कुरान से पैदा ना होता, ये माना अल खालिक़ु अल्लमल कुरान से पैदा ना होता, जो अर्रहमानु अल्लमल कुरान से पैदा हुआ। तो मेरे दोस्तों, इंसान अल्लाह की रहमत की दलील, मुसलमान अल्लाह की रहमत, और इसी तरह ये कुरान अल्लाह की रहमत। और फिर इन रहमतों में रहमत कामला ये है कि अल्लाह ताला
कुरान का इल्म अता कर दे, दीन का इल्म अता कर दे। मुख्तलिफ रहमत के पावर हाउस है दुनिया में। सबसे ज्यादा रहमत का पावर हाउस खाना काबा और बैतुल्लाह है, जहां से पूरी दुनिया में रहमत तकसीम होती है। गुम्बद खजरा है, मस्जिद नबी है, जहां से रहमत तकसीम होती है। और फिर उसकी शाखें और ब्रांचें, ये हमारी मस्जिदें और मदरसे हैं। ये तमाम मस्जिदें ये बैतुल्लाह की ब्रांचें हैं, खाना काबा की ब्रांचें हैं। और तमाम मदरसे ये मदीना मुनव्वरा की ब्रांचें हैं, सुफ़ा चबूतरे की शाखें हैं। मक्का भी रहमत का मरकज, मदीना भी रहमत का मरकज। ये रहमत पूरी दुनिया में तकसीम इन मदरसों से होती है। जब मदरसे में बच्चा कुरान पढ़ता है, पूरे इलाके पर रहमत नाजिल होती है। मुसीबतें अल्लाह टाल देता है, आजमाइशों को अल्लाह हटा देता है। कुरान ये रहमत है, इसका पढ़ना, इसका समझना भी रहमत है। तो मेरे दोस्तों, मुझे और आपको इन रहमत के पावर हाउसों से अपना रिश्ता जोड़ना चाहिए। दीन का मदरसा रहमत का मरकज, मस्जिद रहमत का मरकज, और यहाँ से रहमत पूरी दुनिया में तकसीम होती है। इनकी कदर किया करो, इनकी इज्जत किया करो, इनका एहतराम किया करो। मैंने और आपने जन्नत में जाना है, इंशाअल्लाह जाना है। जिस जिसका इरादा जन्नत में जाने का है वो हाथ खड़ा करे। माशाअल्लाह, आप तो सारे तैयार बैठे, और जिसने नहीं जाना वो भी हाथ खड़ा करे। माशाअल्लाह, सारे हाजिर हैं। आप बताइए, जन्नत में जो हम जाएंगे वो अपने अमलों की वजह से जाएंगे या रहमत की वजह से जाएंगे? बोलो बोलो, किसकी वजह से? रहमत की वजह से। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई जन्नत में अपनी नेकियों की वजह से नहीं जाएगा, अल्लाह की रहमत की वजह से जाएगा। साहबा ने कहा, रसूल आप भी अल्लाह की रहमत की वजह से जाएंगे? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ भी, मैं भी अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाऊंगा। अब सवाल हो गया कि जब रहमत से जाना है, फिर नमाज की क्या जरूरत, फिर रोजे की क्या जरूरत, फिर नेक अमाल की क्या जरूरत? जाना तो फिर अल्लाह की रहमत से है। मगर याद रखो, जाना तो रब की रहमत से होगा, मगर रहमत उस पर होगी जो नेक अमल करता होगा। रहमत उस पर होगी जो नेक अमल करता होगा। माँ बाप शफकत और मोहब्बत औलाद पर करते हैं, मगर उस पर करते हैं जो फरमाबरदार हो। जो नाफरमान हो, माँ बाप उसको आग कर देते हैं, जायदाद से महरूम कर देते हैं। जन्नत में जाना तो मेरे रब की रहमत से होगा, मगर रब की रहमत उस पर होगी जिसके पास ईमान और नेक अमाल होंगे। और नेक अमाल और ईमान के लिए इल्म चाहिए, और इल्म आपको कुरान और हदीस का चाहिए, और कुरान और हदीस का इल्म मदरसे में मिलता है। इसलिए रहमत तक बगैर मदरसे के नहीं जा सकता। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।